अब नाज़रीन आप ये देखें, एक आपका कोई दोस्त है ना, वो आपका वेलविशर आपके लिए दुआएं करता है, वो कितना इंपॉर्टेंट है। वो बंदा ज़ाहिर है अगर आपके लिए दुआएं करता है और अल्लाह ताला उसका, वो चूँकि आपका दोस्त है ना, अल्लाह ताला जब उसके हाथ आपके लिए उठते हुए देखेगा उसकी दुआ को ज़रूर कबूल करेगा, क्योंकि आपने उसके साथ अच्छा किया है और किसी की दुआ फ़ौरन लग जाती है। जगह के दोस्त सारे ना उसके साथ बड़ा प्यार करते थे, मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, और जिस दौर में मेरे भाई और वालिद साहब मर्डर हुए हैं, मेरे मुखालिफिन बड़े ताकतवर थे। जग्गा जो था ना, आप यकीन करें कि वो पुलिस में उस वक्त भर्ती नहीं हुआ था जब मेरा भाई कत्ल हुआ था। वालिद साहब जब मर्डर होता है, जग्गा पुलिस के अंदर था, और आपको मैंने बताया कि थाने इछरे में वो लगा हुआ। चौधरी शफकात साहब वहाँ पर डीएसपी थे, और चौधरी फिरोज साहब जग्गे के वालिद साहब जो थे वहाँ पे एसएचओ तैनात थे। ये 89 या 90 की ये बात है, 91 में भी गालबन यही सारी टीम वहाँ पे थी। जग्गा जो था ना उस वक्त पुलिस में नहीं था, जबकि बात आपको बता रहा हूँ भाई के कत्ल होने भी। कातिल जो थे वो मोहल्लेदार थे, उनके ऊपर हमने एफआईआर दर्ज करवाई थी, हालांकि वो कातिल नहीं थे, एफआईआर के मुलज़म वो थे। आप यकीन करें कि जग्गा उनके घर के आगे यानी बाजार के अंदर ना एक एक घंटा मुझे लेकर वहाँ पे खड़ा हो जाता था, और ये कहता था इन्होंने पता लग जाएगा कि मेरा मतलब तू मेरा भरा है तो आप ही तेरे मगरों लथ जाएंगे, तेन तंग नहीं करेंगे। यानी इसकी सोच जो थी ना इस तरह की थी, कद काठ और दिलेरी। मैं कहता हूँ कि मैंने शायद, मेरा कोई दोस्त इतना बहादुर ना हो, हथी लड़ाई का ना मुक्के शुक्के मारने का, बड़े मेरे दोस्त बहादुर थे, लेकिन वो असले के बहादुर थे। ये डंडी पट्टी इसका था, लड़ने की जरूरत ही कोई नहीं करता था। इतने मेरे राख रहाव और भरम जो है ना जग्गे की ज़िंदगी के साथ जो मुंसलिक थे। नाज़रीन मेरी जो है ना 95 में रिहाई होती है, मुल्तान से मैं घर आता हूँ, जगह को अगले दिन पता लग जाता है। उस वक्त जो है ना इसने फुटबॉल खेलते हुए फुटबॉल को शॉट मारी थी। जब वो किसने फुटबॉल को मारी है ना, इसकी टांग इतनी ऊंची गई है कि वो टांग निकल गई, यानी पीछे चूल्हे से जो है ना वो टांग निकल गई, और इसने वो जरा वगैरह से पट्टियाँ शट्टियाँ करवाई थी। इसको पता लगता है मेरे हाव के आ गया हूँ। उसी हालत में टांग इसने प्लस्तर ऊपर बांधा हुआ था, ये मेरे घर आता है, और अफराद आपको नीचे बताएंगे कि इस तरह की इसने फायरिंग की थी मेरे आने की खुशी में, कि शायद आज तक उस तरह की फायरिंग हमारे पूरे इलाके में ना हुई हो। उसके बाद क्या होता है, पुराने दरवाजे टूटी फूटी जो लकड़ी वगैरह होती है हम सारी गली में मंगवाते हैं, ताकि लोग ये ना कहें कि रिहाई की खुशी में जो इन्होंने आतिशबाजी या फायरिंग वगैरह की है, तो यहाँ से ये फायरिंग करके गायब हो गए। ये 95 की बात है। तो हम 2 से 3 घंटे वहाँ बैठते हैं, और जिसकी वजह से सारे इलाके को पता लग गया कि यार ये बंदा अगर अपने वालिद साहब के मामले में बदला लेकर अंदर गया तो बाहर आया, और इंशाल्लाह ताला ये अपने मुखालिफिन से लड़ेगा। ये एक मैसेज था लोगों के लिए कि भाई मैं अगर उस तरह का होता तो मैं आगे कोई मिठाई की दुकान पर काम करना शुरू कर देता, मैं उर्दू बाजार जाके कोई कापियाँ पेंसिलें बेचनी शुरू कर देता। तो मैंने अगर ये रास्ता या इस तरह का मामला शुरू किया तो मैं इनसे टकराऊँगा। खैर उसके बाद जो था लोगों के आगे मेरा इमेज उससे बेहतर बनता है, और मैंने जिस फील्ड को ज्वाइन किया है इस फायरिंग की वजह से मुझे उसमें बहुत ज़्यादा लोगों ने पजराई दी, आप यूँ कह लेंगे, लोगों के आगे मेरा बड़ा रख रखाव बन गया था। अब नाज़रीन एकदम ठट्ठा कादर शाह शेखुपुरा जाते हैं, वहाँ पे सैयद मुरीद हुसैन शाह जो थे ना उनका डेरा था, और चौधरी फिरोज साहब हर साल हज़रत अली मौला मुश्किल कुशा की जो है वलादत वाले दिन वहाँ पे जाते थे। वहाँ पे बाकायदा एक बहुत बड़ा फंक्शन होता था, जश्न होता था मौला मुश्किल कुशा की जो है ना वलादत का। तो वहाँ पे चौधरी फिरोज साहब और जग्गा वगैरह आतिशबाजी लाहौर से लेकर बड़ी यानी कि दोस्तों का एक जत्था लेकर वहाँ पे जाते थे। हम भी वहाँ पे जाते हैं, जग्गा साथ वो शादी ब्याह वाले जो बम होते थे वो भी साथ लिए होते हैं। वहाँ पे जब हम जाते, जगह इतना शरारती था कि ये जो मेहमान वहाँ पे आए हुए ना दूसरे शहरों से, तो उनमें कोई बुजुर्ग आदमी देखे ना उनकी चारपाइयों के नीचे बम रख के जला देता है। अब कमरे के अंदर जब बम शादी ब्याह वाला चले तो आप सोचे कमरे में क्या होगा। वो एक उठता है, बम फटता है, साथ दूसरे के फीते को भी आग लगी होती है, वो सारे उठ के बैठ जाते हैं, वो शुगल मुगल में बातें, यानी इस तरह का जॉली भी था वो। यानी कि ये हरकतें कौन लोग करते हैं, जो जिंदा दिल होते हैं। ठीक है, बुरी हरकत है, मैं नहीं कहता हूँ कि ऐसी हरकतें करनी चाहिए, लेकिन इतने कद काठ वाला बंदा अगर ये कर रहा है तो अंदर से एक मासूम बच्चा था। अब वहाँ पे ना एक गढ़ बाहर खड़ी थी, उस गढ़ का आगे से बैल उतरा हुआ था, उस गढ़ के नीचे 2 डंडे खड़े लगे हुए थे, उसको उन्होंने रोका हुआ था, लेकिन उसके ऊपर चावलों की बोरियों को 15-20 लदी हुई थी। शर्त लग गई, जगह ने कहा कि मैं डंडा निकालता हूँ, गढ़ नीचे आएगी, चावल भी नीचे आएंगे, कौन इसको उठाएगा। डंडा पीछे किया, गढ़ नीचे आ जाती है, चावल भी नीचे आ जाती हैं, और लड़के 2-3 मिलकर ना उसको उठा लेते हैं। जब उठा के फिर छोड़ते हैं, बोरियां ऊपर से और नीचे आ जाती हैं। जग्गा कहता है आप उठाओ, 5-6 लोग लगते हैं, वो फिर उठा लेते हैं। अब उसके बाद फिर इसको छोड़ता है, वो तकरीबन सारी बोरियां जो थी ना वो उसके डंडों के ऊपर आ जाती हैं, सारा वेट ऊपर आ जाता है। अब वो बोरियां 10-12-15 बोरियां थी, वो अब कौन उठाए, किसी से जब नहीं उठी तो आप यकीन करें नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में मेरे दोस्त जो अफराद वहाँ पे मौजूद थे वो यकीनन आपको बताएंगे, जग्गे ने एक हाथ डाला है डंडे को, और आपको पता है वो बड़े सही तरीके से उन्होंने जोड़ी होती है। जग्गे ने पहले पकड़ा है और उसको जब उसे झटका दिया ना, उसका चेक किया कि इसका वेट कितना है, तो उसको समझ आ गई थी मैं इसको उठा लूँगा, मैं गढ़ को दोबारा उसी लेवल पे ले आऊँगा। और आप यकीन करें कि उस शेर के बच्चे ने जब हाथ डाला है तो 5 बंदे जिसको नहीं हिला सके, जग्गे ने उसको दोबारा उठा के उसी डंडे की पोजीशन पे लगा रख के उसके नीचे डंडा लगा दिया।
इतनी ताकत अल्लाह ताला ने उसको दी हुई थी। और नाज़रीन, उसकी खुराक की वजह से जो था ना, लंग फंग जो है ना, ये गवर्नर, उसकी बैक साइड पे एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट है, पीटर वहाँ पे उसका मालिक था। ये जग्गे को देखकर इससे बिल नहीं लेता था, जितनी मर्जी खुराक खा ले। उसने जग्गे की तस्वीर जो है ना सामने किचन के ऊपर लगाई हुई थी, मिस्टर पीटर उसका नाम था। मैं जग्गे के साथ अक्सर वहाँ पे सूप वगैरह, मछली वगैरह खाने के लिए जाता था। वहाँ पे वो कांटे, छुरियाँ और इस तरह के सामान दे देते थे। जग्गा वहाँ पे मछली को जो है राइस के अंदर डाल के जो है ना, तो वो इस तरह खा रहा होता था। सारा रेस्टोरेंट जग्गे की तरफ देख रहा होता था और खुराक किलों में होती थी। अब नाज़रीन, हमारा एक दोस्त है मलिक शौकत और शौकी चंगड़, वो सियासतदान है, बड़ा अच्छा मेरा दोस्त है। जब मैं जेल से आया था ना, तो उसका एक दफ़ा झगड़ा हो रहा था। वो आज भी लोगों को ये बात बताता है कि मैंने शाहिद चौधरी को फ़ोन किया था, मेरा झगड़ा हो रहा है, फायरिंग हो रही है दो तरफा। मैंने जग्गे को जब ये बात बताई, यानी मैंने, शाहिद ने, जग्गा मेरे साथ गया था। और वो शौकी आज भी लोगों को ये बताता है कि मेरे घर फायरिंग हो रही थी तो जग्गा और शाहिद आए हैं। तो जग्गे ने मुझे कहा था, पहलवान जी दसो मेरे लिए की काम है, और वहाँ पे हम खड़े हो गए हैं। बल्कि जग्गे ने बड़ा जोर लगाया है कि मैनू को दसो जी कि घर को फायरिंग शायरिंग करनी, चलने कट्ठे चल के इन्होंने बूहे पुट ले आने। यानी कि इस तरह का वो एतमाद करने वाला और दोस्तों की खातिर जान देने वाला बंदा था। शौकी बड़ी तारीफ़ करता है उसकी, और मैं इस चीज़ को बड़ा खुश होता हूँ कि मेरे दोस्त की वह तारीफ़ कर रहा है। अब नाज़रीन, एक अच्छा गुजर था नेशनल टाउन वाला, जिसको अकबर जाट ने फायरिंग करके हलाक कर दिया था, बहुत बड़ा नाम था। इसके साथ हमारे एक दोस्त का पूनम म्यूज़िक सेंटर था नेशनल टाउन में, सज्जाद उसका नाम था, मेरा क्लास फेलो था। उसके झगड़े पर हम वहाँ पर जाते हैं। जब हम वहाँ पर जाते हैं, उसी जीप पर हम जाते हैं। और अच्छा, जो नेशनल टाउन वाला था, बड़े कद काठ वाला था, बड़ा यानी देवकामत आदमी था। आप यकीन करें कि जब हमने जाकर जीप खड़ी की है ना, तो मैंने उस अच्छे नेशनल टाउन वाले को देखा है कि जग्गे के आगे वो 0-0 हो गया था। इसके कद काठ और इसकी जीप को खड़ा करना और राइफल, यानी इसके क्लाशन को भी इस तरह लग दी जैसे उससे हाथ में पिस्तौल पकड़ा हुआ है। अच्छे गुज्जर ने जो है ना, नेशनल टाउन वाले ने हमें वहाँ पे बोतलों को डाले खोले हैं, बोतलें पिलाई, और उसको कहा, पहलवान मैंने तो बड़ा जचे हैं अपने कद तो बाद, अगर मैं एहो जिहा बंदा देखा ना जो मैनू जचे, जिहदे नाल जफ्फी पाउण दा स्वाद आई है, पहलवान तू है। वो सारा मामला रफा दफा हो गया। अच्छे नेशनल टाउन वाले ने सज्जाद को कहा, यार तो मेरा महल्लेदार है पुत्र, कोई गल नहीं है, जफ्फियाँ पड़ गई, मामला खत्म हो गया। आपको मैंने बताया नाज़रीन, जब मैंने बदला ले लिया तो मेरे घर में चौधरी शफकात साहब, जो कि लिटन रोड थाना था, और चौधरी शफकात साहब जो थे ना, ये DSP छरा थे। इनको पता था कि मैं चौधरी फिरोज साहब का बेटा बना हूँ। इन्होंने जग्गे को कहा कि भाई तेरे यार ने बंदा मार देता ही। जग्गा जो है, जब इसको पता लगता है सुबह थाने से, रात को इसको नहीं पता था, ये मेरे घर आकर मेरी वालदा को बताने लगता है कि माँ जी शाहिद को इधर उधर कर दो। अव्वल तो उसको पता था, लेकिन उसने कहा मैं मैसेज पास कर दूँ कि पुलिस रेड करने लगी है। वो मेरे घर आता है, मेरा छोटा भाई आरिफ जो था ना, इसको सोए हुए उठाता और कहता है कि तुम मेरे नाल चल, मैं जा कहा मैं रेड की थी, मैं आरिफ मिले, मैं ले आऊँ। ये बाहर निकलने लगते हैं तो एट द स्पॉट चौधरी शफकात साहब वहाँ पे आ जाते हैं, रेड करते हैं, पुलिस साथ होती है। जग्गा अंदर से आगे दरवाजे में खड़ा हो जाता है, और मेरी माँ को, हालांकि इसका काम बंदा छुप जाता, ये बाहर आके दरवाजे में खड़ा हो जाता है। मेरी वालदा कहता, माँ जी पीछे हटो। चौधरी शफकात साहब इसको ये कहते हैं, ओए जग्गे तू इत्थे की कर रहे हैं, तू अपने दोस्त को दसन आ गए, तू पुलिस के खिलाफ जाना पे, तू लगता दसन आया कि इधर उधर हो गया, पुलिस आ रही है। उस बंदे ने आगे से कहा था, चौधरी साहब तुहानू पता कि मेरा शायद ना की तलग है। यानी कि चौधरी शफकात जैसे बड़े दबंग पुलिस अफसर को ये बात कहना, और उसके नीचे ही आप वहाँ उस इचरे थाने में आप ऐसे ही लगे हुए हो, मतहत हो गए इतनी बात। और चौधरी शफकात जैसे बंदे को कह देना कि मैं उसको बताने हैं, मेरा दोस्त है, उसके भाई को लेकर मैं थाने जा रहा हूँ, तो ये बहुत बड़ी बात थी। चौधरी शफकात साहब ने उसको कुछ नहीं कहा, उनको पता था कि 24 घंटे इकट्ठे फिरते हैं। खैर वो मेरे भाई को जगह ले गया, थाने उसको रखा, और शाम को जो है ना 5-6 बजे जगह ने उसको छुड़वा दिया था। सुहेल जो थे, मलिक सुहेल उनका नाम था, वैसे जो लगे हुए थे, उन्होंने जगह कहने वैसे छोड़ दिया। अब 4 दिन बाद जो है ना, आपको मैंने जग्गे के पिछले प्रोग्राम में बताया था कि जग्गे को बताकर जो है ना राना अली हसन साहब के घर से मैं पेश हुआ था। वो रिटायर्ड DSP थे, इलाके की सबसे ज़्यादा ताकतवर तनावर पर्सनैलिटी थे। उनके एक बेटे SSP थे, एक बेटे SP थे, और एक बेटे राना महमूद हसन DSP थे। उनके कहने पे मैं पेश होता हूँ। जग्गा मुझे साथ ले जाकर वहाँ पे जाता है, क्योंकि मैंने उनके साथ कमिटमेंट की थी। जग्गे को साथ ले जाकर मैंने सरेंडर कर दिया। पुलिस में ले आकर मेरे जो मामला चले मैंने आपको बता दिए। अब नाज़रीन, एक दिन हम जग्गे के घर बैठे में, एक बंदा था उसके ऊपर कुछ मुकदमा थे, वो भी मेरे साथ था। मेरे कहने पे वो चौधरी फिरोज साहब के पास पेश होने लगा है। एक दिन पहले हम जाकर जग्गे को मिलते हैं। जब हम उसके घर जाते हैं तो वहाँ पे पुलिस की रेड हो जाती है, और शरीफ सिंधु मिल्लत पार्क के SHO थे, ये वहाँ पे पुलिस लेके आ जाते हैं। वो बंदा मेरे साथ गया हुआ तो उसके ऊपर मुकदमा थे। वो मुझे कहता है कि मैं पकड़ा गया, इन्होंने बुला के पकड़ लिया। जग्गा कहता सब्र करो, मैं देखना बाहर केड़ी पुल से। जग्गा दरवाजा खोल के बाहर जाता है कि शरीफ सिंधु इंस्पेक्टर मरहूम खड़ा था। ये जग्गे को कहता बंदा किथे डाती फड़िया है। जग्गा कहता कौन सा? वो ऊपर दरख्त के ऊपर एक बंदा, इनके घर के आगे एक दरख्त था, उसके ऊपर एक बंदा चढ़ा हुआ है, नीचे एक बंदा बैठा हुआ था उसकी निगरानी के लिए। तो वो शरीफ सिंधु को कहता है वो बंदा जरा थी चुक के ले आए, अगवा किया है। इतने में बंदा ऊपर से बोलता है, कहता जी मैं गाँव बंदा। अब वो इतनी पुलिस की नफरी देख के ना, तो वो टिंगड़ जाता है कि पुलिस आ गई अब क्या होगा।
जग्गे ने सारी पुलिस के सामने पता उसको क्या कहा है, उसने कहा तू पुलिस देकर पाटन लगाना। शरीफ सिंधु ऑन ड्यूटी इंस्पेक्टर को जग्गे ने क्या कहा है, उसने कहा इससे मेरे पैसे देने हैं, तुम पैसे दे दो और इसे ले जाओ। उसने कहा ना दूं तो ले जाकर दिखाओ। अब जब उस दरख्त पे बैठे बंदे ने ये सीन देख लिया ना कि पूरी पुलिस के आगे जग्गा वेर गया है, यानी उसने कहा कि पैसे दोगे तो लेके जाओगे, उसको ताकत का अंदाजा हो गया। उसके बाद शरीफ सिंधु कहता थल्ले आ, वो आगे से कहता भलवान जी कहन के तो मैं थल्ले आवांगा। खैर वो जो है ना शरीफ सिंधु उसको नहीं लेकर गया। शरीफ सिंधु को जग्गे ने कहा इससे मेरे पैसे देना, कहता भलवान बड़ियां कालां चल रही हैं, तेरा प्यो इंस्पेक्टर है तो मैं अगर मैंने नाल गया उससे फिर चोर फिरोज साहब की कॉल आ गई। जो भी बना ना पुलिस वहाँ से चली गई और वो मुगवी वो जो अगवा कुनिंदा था वो दरख्त के ऊपर ही बैठा रहा। खैर वो पैसे दे के सुनने में आगे रिहा होके गया था। मैं जग्गे के घर जाता हूँ, मुझे जीप में बिठा के थाने जाने लगता। अपने इलाके के अंदर एक दही वाली दुकान पे वो गाड़ी खड़ी करता और उसको कहते कि लस्सी दे लस्सा लिया। मैं कहा भलवान जी है कि ये कहता 10 ना 10। वो लस्सी ले आया, गिलास में लस्सा जिस डोल में बनती है वो डोल पूरा उठा के ले आया। मेरे लस्सी पीने से पहले वो 12-15 लीटर का जो लस्सा था ना जग्गे ने मुंह को लगा के वो सारा पी है। फिर मुझे समझ आई कि लस्सी ये और लस्सा ये है। उसके बेटे का नाम जो था ना, उसको बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरा कोई बेटा हो उसका नाम मैं शेर अली रखूंगा। बड़ा ये नाम उसको पसंद था। अक्सर वो जब रेड करने जाता था ना तो वहाँ पे अपना नाम भी शेर अली बताता था। अल्लाह ताला ने उसको बेटा दिया और उसने वाकई उसका नाम शेर अली रखा। जग्गे से जो है ना बसंत के ऊपर ये फायरिंग कर रहा था। हमसाया एक फौजी था, वो छुट्टी आया हुआ था कांस्टेबल, वो अपने घर पे फायरिंग कर रहा है। और जग्गे ने जब देखा ना फायरिंग से बाज ही नहीं आ रहा तो जग्गे ने थोड़ा उसकी तरफ रुक करके फायरिंग करने की कोशिश की, ब्रस्ट उसको लगा और वो बंदा मौके पे मर गया। बाद में केस बन गया। चौधरी फिरोज साहब ने जो है ना मिन्नत समाज दिया, जिस तरह भी वो सुलह कर ली और मामला रफा दफा हो गया। ये इछरे लगा हुआ था। जग्गे ने एकदम मेरे साथ मजाक किया कि मैंने असद प्रिंस को हमने पकड़ लिया और हम इसको मारने लगे हैं। मेरे म्यूजिक सेंटर पर आता है, मैंने इसका कहा यार भलवान तेरी मेहरबानी उन्ना मारी, मेरा भरा ही मेरा बड़ा उन्हें तल लगे, मेरे भरा के नाल हथ मिलते हैं बड़ी। मैंने इसको बातें, मुझे उससे से बड़ा प्यार था। मुझे कहता चल के मैंने शॉपिंग करा, मैंने फल शल फ्रूट फ्राट घर से लेके दे। नाज़रीन आप यकीन करें उस वक्त 10-15 हज़ार का टिका से मुझे लगाया। मैं चुबुरजी जाता हूँ, फलों की रेडियों से मैं लीची आम अनार जो भी मौसमी फल थे मैं पेटी और टोकरे सारे इसकी गाड़ी में रखवाता हूँ। गुलशन राविस के घर जाता हूँ, मुझे कहता है मेरे ना घर चल, मैं असद प्रिंस को घर बुला कर तेरे मिलाना हूँ। जब मैं इसके घर चले जाता हूँ तो वहाँ पे जाकर मुझे जफ्फी डाल कहता हूँ मैंने पता लग गया तू यारां दा यार है, मैं नहीं फड़िया असद प्रिंस, मैं सिर्फ चेक कर रहा तेन कितना प्यार है। और चौधरी तो जेनवन यारां दा यार है। अब मैं चुप शर्म में कर गया, मैं से कैसे वो फल वापस लूँ। मैंने वो सामान छोड़ दिया। उस खुशी में मैं वो सामान भूल गया हूँ कि असद प्रिंस को इसने नहीं पकड़ा। अल्लाह मुझे डर था कि अगर इसने पकड़ा तो ये कोई गड़बड़। एक दफ़ा मैं और जग्गा असद को मिल भी चुके हैं। उस वक्त ये मंदिर में जो फायरिंग इसने की थी उस फायरिंग के चक्कर में ये मफरूर था। पोपा इसके साथ मोटरसाइकिल चला, GTO 125 मोटरसाइकिल पे ये बैठे हुए थे इछरे बाजार में, ये फिर रहे थे जगह पे। और मेरे ऊपर जब नज़र पड़ती है असद मोटरसाइकिल खड़ी कर लेता है और ये जगह को देख के क्या कहता है, कहता है जगह भैन तुहाडे बड़े रौले सुने ने, जे तुसीं सानू फड़ लेंदे ते तुसीं ते मैनूं बड़ा धोना सी। जग्गा कहता नहीं तू शाहिद भाई का भरा और मैंने पता तेना बड़ा प्यार करता, मैं तेन कुछ भी नहीं सी कहना। ये सारा दिन इछरे जो है ना काली को जब इन्होंने पकड़ा ईसाई को, तो मेरा दोस्त है भाई है, उसके प्रोग्राम मैंने आपको बताया, इन्होंने ब्रंजी के कील उसको ठोक दिए हैं चौधरी फिरोज साहब और जग्गे वगैरह ने। एक दफ़ा एक मुलजिम ने बदतमीजी की थाने में, जग्गे ने अपने पाँव से जराब उतार के उसके मुंह के ऊपर चढ़ा दी। किसी बंदे की जराब किसी के मुंह पे चढ़ सकती है? जब वो जराब मुंह पे चढ़ी तो उसका नाक यानी टेढ़ा मेढ़ा उसका मुंह, अगर जग्गे ने उसके ऊपर तशद्दुद करना, तफ्तीश का बहुत जालिम था। और लोग ये बताते हैं कि जग्गा, मुझे भी पता है कि जग्गा प्रॉफिट पे पैसे देता था और वो जो है ना पैसे बहुत ज़्यादा भी लोग मांगते थे उनको भी दे देता, पैसे उसके बाद बड़े होते थे। ये काम उसके अंदर एक गलत था जिसको मैं पसंद नहीं करता, मैं कंडेम्ड करता था। लेकिन इसके बावजूद चूँकि दोस्त था, भाई था, वेल विशर था, बुरे वक्त का साथी था, मैं उसको इग्नोर कर ही नहीं सकता था। खैर जग्गा जो है ना इसी चक्कर में पैसों के लेन देन में से लोगों से ज्यादती भी हो जाती थी। और वो जो दरख्त पे बंदा चढ़ा हुआ था उसका भी किसी तरह का मामला था। एक टाइम पे ना जग्गे के पास जो है ना K175 जो थी ना, ये एक बाइक एक मोटरसाइकिल आई थी, ट्रेल मोटरसाइकिल। जग्गा पैंट शर्ट पहनता था उस टाइम पर, बड़ा स्लिम एंड स्मार्ट और बहुत जचता था, यानी कि पूरी नज़र इसके ऊपर ठहरती थी। जग्गा एमए कॉलेज में जाता था और हर वहाँ पे मौजूद स्टूडेंट की ख्वाहिश होती थी जग्गा हमारा दोस्त बन जाए, क्योंकि चौधरी फिरोज साहब उस वक्त एक ब्रांड थे। जग्गे के मुंह के अल्फाज हैं और उसका भाई जज्जी वगैरह आपको तस्दीक करेंगे। अक्सर वह लोगों में बैठ के मुझे कहता है शायद कद मेरा हुए तो दिमाग तेरा हुए, लाहौर बेच के खाइए। वो एक लड़की सबा थी, आपको मैंने बताया था, हम उसके शौकरान गए, वहाँ पे मोती डोगर ने चाचे ने क्या किया, चाचा मुख्तार मुझसे बातें सुनता रहा। चाचे ने सुना कि यार ये पता नहीं कितनी यानी कि गुड लुक है और कितनी अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ रखती है। जब हम शौकरान से वापस आए हैं तो चाचा जो मुख्तार थे इन्होंने उसके साथ शादी कर ली और हमें पता लगता है कि ये उनकी अज़वाजी ज़िंदगी में शामिल हो गई, उनकी वाइफ बन गई है। हमने एक दिन देखा, मैं और जगह म्यूज़िक सेंटर के आगे खड़े हैं, चाचा मुख्तार अपनी गाड़ी पे उसको छोड़ के घर गंदा इंजन के पास जो है ना छोड़ के वापस जा रहे होते हैं ग्रीन टाउन। जब ये वापस चले जाते हैं मैं और जगह मोटरसाइकिल स्टार्ट करते हैं, हम सबा के घर चले जाते हैं। उसके घर जाता है, दरवाज़ा नॉक करता है, उसकी वालदा दरवाज़ा खोलती है, मुझे जानती नहीं। मैं अंदर एंटर होता हूँ, मैं कहता हूँ सबा किधर है?
उसकी माँ कहती है वो तो ऊपर है। मैंने कहा बुलाएं इसको, सभा ऊपर आ जाती है और टेरेस में खड़ी होकर मुझे क्या कहती है, आप कौन है? मैंने उसकी शक्ल देखी और मैंने पूछा मैं कौन हूँ? मैं हंसना शुरू हो गया हूँ। मैंने कहा मैं शाहिद। तो आगे से पता उसने क्या किया, वो अपना दुपट्टा पकड़ के ऐसे कर लेती और कहती है हमें हमारे हस्बैंड ने कहा है ना महरम के सामने नहीं जाना। आप यकीन करें नाज़रीन, मैंने पेट पकड़ लिया, मैं ज़मीन पे बैठ गया हूँ। जग्गा भी हंस रहा और मैं भी इतनी ज़ोर ज़ोर से, मैं कोई आज जैसी ना महरम हो गए, इस तरह का यानी कि सीन था। उसके बाद चाचा मुख्तार के पास हम गए, उन्होंने समझाया कि ये गलत काम, ये आप ऐसे जकड़बंद में फंस जाएंगे, आपकी लाश भी नहीं मिलेगी। चाचा मुख्तार ने जो है ना हमारे कहने पर उसको तलाक दे दी थी। नाज़रीन एक दफ़ा ना चौधरी साहब के स्टाफ के किसी बंदों ने ना, मुलाजमीन ने एक बंदे को अगवा करके ना नामालूम जगह पे रखा हुआ था। मुझे पता था, मैं थानों में इनके पास ही रहता था, मुझे किसी तरीके से पता लग गया ना बंदा कहाँ पे रखा हुआ है। उस पार्टी ने मेरे से कांटेक्ट किया, उन्होंने मुझे पूछा ये आप चौधरी साहब के बेटे हैं? मैंने कहा बेटे का दोस्त हूँ। चौधरी साहब का जो बेटा जग्गा है ना, मेरा जिगरी यार है। उन्होंने कहा जी इन्होंने फलां बंदा पकड़ा हुआ है। मैं पैसे शैसे लेके ना इस तरह उस तरह के काम भी कर जाता था। मुझे उन्होंने माकूल ऑफ़र की, उन्होंने कहा कि अगर आप हमें बता देना बंदा इन्होंने कहाँ पर रखा हुआ है तो हम आपको इतने पैसे दे देंगे। मैंने नाज़रीन आप यकीन करें उनसे 20,000 रुपया मांगा है। हालांकि उस बंदे के ऊपर जो मुकदमा आता है मुझे उस वक्त 2 लाख रुपया भी देते, और 2 लाख रुपया पता नहीं उस वक्त कितनी बड़ी रकम थी 88-89 में। मैंने उनसे 20,000 रुपये में डील की। उनके साथ जो नाज़रीन मेरी डील थी ना वो ये थी, उन्होंने कहा था कि हमें सिर्फ जगह बता दें, और मैंने उनको चूँकि बताया कि वहाँ पे एक कांस्टेबल ड्यूटी दे रहा होता है, 2 कांस्टेबल ऊपर खड़े होते हैं, एक कमरा सा है वहाँ पर, उन्होंने 4 रुपये के साथ उसको बांधा हुआ। सारी बात उनको मैंने बताई थी। उन्होंने मुझे 20,000 रुपये दिए और मुझे कहते हैं इस चीज़ की क्या गारंटी है कि तुम उधर पुलिस को बता के हमारा मुकाबला नहीं करवा दोगे। मैंने जगह से बात की, मैंने कहा यार जो दिहाड़ी लग रही, कहता क्या? मैं कहा तन मैं भलवान 20,000 रुपये मैंने मिले तो मैं तेन पिछों 10,000 रुपये देंगा। कहता काम क्या? मैं कहा तू तसल्ली ली सिर्फ उत्थे बहना है, मैं उन्होंने एक काम करके वापस आऊँगा तेन छड़ा लाँगा। 10,000 रुपये बहुत बड़ी रकम थी। जगह मेरे साथ जाता, उनके घर बैठ जाता। उन अफराद को ये पता था कि ये चौधरी फिरोज साहब का बेटा है, तो उनको पता था कि अगर ये बंदा ले जाकर यानी मैं गलत जगह पे उनको ले जाऊँगा, अगर कोई मुकाबला हो जाए तो ये यहाँ पे जग्गे को मार देंगे। ये मेरी उनकी आपस की बात थी। जगह वहाँ पे 3-4 घंटे उनके पास बैठा है, मैं उनको पास लेके आता हूँ और वो जगह बता देता कि यहाँ पे उन्होंने इस बंदे को रखा हुआ है। वो यानी कि निजी टॉर्चर सेल था, गैर कानूनी पुलिस वालों ने रखा हुआ था। अब उसके ऊपर क्या मुकदमा क्या नहीं, मेरे पास इनकी डिटेल नहीं है। मैंने बताया वो बंदे किसी भी तरीके से अपने बंदे को छुड़वा के वहाँ से ले जाते हैं। वहाँ पे जब हम जाते हैं, उन्होंने मेरे से 20,000 रुपये की बात की थी, उन्होंने मुझे 30,000 रुपये दे दिया इनाम के तौर पे ना। मैंने आप यकीन करें मैंने जगह को वो 20 में से 10 दिया है और 20,000 रुपये मैं अकेला खा गया था। यानी 20,000 रुपये बहुत बड़ी रकम थी। और 4 घंटे बाद जब मैं गया हूँ तो जगह मुझे कहता है शायद बंदे बड़े चंगे नहीं। मैंने उनको बताया हुआ था जितनी देर जगह वहाँ पर रहा, कभी वो खजूरें, कभी आम, कभी कुछ। उन्होंने जगह को सोचने का मौका नहीं दिया कि 4 घंटे हो गए जगह को खिलाते रहे हूँ। मैं गया तो मैं कहा शायद बड़े चंगे बंदे सन यार, इन्हों का की काम किया ही। मैं कहा भलवान जी तुम दसन वाला नहीं, मेरे दिन में ये बात थी, अगर मैंने इसको बताया तो बात निकलना जो और चौधरी साहब मुझे पकड़ना नहीं। इस तरह के काम जो थे ना, मैं जग्गे को और चौधरी फिरोज साहब को जो है ना उनका नाम बेच लेता था। मासूमियत कह लें या दिहाड़ी का चक्कर कह लें या मेरी लागर्जी कह लें या यूँ कह लें कि मैं बहुत ज़्यादा तेज़ और होशियार खुद को समझता था। खैर नाज़रीन वो बातें मुझे आज जब याद आती हैं तो मैं सोचता हूँ कि आज मेरा दोस्त जग्गा अगर होता तो उसको मैं बताता मैंने तुम्हें वहाँ पे 20,000 में बेचा है, वहाँ पे ये हुआ है, वहाँ पे वो हुआ है। मेरा दोस्त आज दुनिया में नहीं है, लेकिन ये बात आपको मैं दावे के साथ कर सकता हूँ, जिन अफराद के पास इस तरह के दोस्त हैं ना वो गरीब ना अपने आप को समझें। जग्गा एक दीवारे चीन था, जग्गा यारों का यार था। जग्गा ठीक है अगर वो प्रॉफिट पे पैसे देता था, मैंने आपको वो भी बता दिया है, क्योंकि आप लोगों ने जो नीचे सहमत करके उसकी बुराई सिर्फ एक थी, ये ट्रस्ट पे पैसे देता था। मैं इस चीज़ को बहुत बड़ी गुनाह और बहुत बड़ा गुनाह है कबीरा बल्कि कहूँगा। लेकिन जग्गा जो था ना, आप मेरी बात को माने या ना माने, एक मासूम आदमी था और मेरा परवरदिगार आलम इस मासूमियत की वजह से जो है ना उसके सगीरा व कबीरा गुनाह माफ़ कर चुका होगा। जगह आज जन्नत में होगा, वो दोज़ख में जा ही नहीं सकता, क्योंकि दोस्तों का वेलविशर था और ना समझ था। कुछ ऐसे अफराद होते हैं जिनका कादे निकल जाता है, लेकिन उम्र 18 या 17 साल पर जाकर रुक जाती है। उसमें सोचने और समझने की सलाहियत कम थी, वो वक़्त का तयन करने में गलती कर जाता था। लेकिन उसकी बहादुरी और उसकी दिलेरी के ऊपर कोई बंदा, उसका कोई वाकफ जो है ना शक नहीं कर सकता। मेरा प्रोग्राम देख के अगर आपको पसंद आए, मैंने ये प्रोग्राम जानबूझ के 2 किस्तों में किया है क्योंकि लंबा प्रोग्राम कोई भी नहीं देखता। इसलिए मेरा प्रोग्राम देख के मेरे दोस्त के बारे में अगर आप कोई बात मेरे से पूछनी चाहें या अपनी कोई मोहब्बत या प्यार या अपने किसी दोस्त के बारे में कोई बात शेयर करनी चाहें, आपने कमेंट बॉक्स में आना है। मैं हमेशा की तरह आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखा करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।